सैमसंग ने ना तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन दिया है ना मीडियाटेक दिया है, अपना इन हाउस चिपसेट दिया है एक्सिनोस 2400 यहाँ पर दिया है। ये चार्ज करते हैं 30 मिनट तक, तो ये 65% चार्ज हो जाएगा अगर आप 45 वॉट के अडेप्टर से इसे चार्ज करते हैं। क्योंकि ये फोन एंड्रॉयड 16 पर चलता है, इसका मतलब ये है कि जब तक एंड्रॉयड 22 आएगा तब तक सैमसंग आपको इसमें अपडेट देती रहेगी, यानी ये फोन 7 साल तक भी आपके लिए नया बना रहेगा और ढेर सारे अपडेट्स इसमें जो है वो सैमसंग की साइड से दिए जाते रहे। तो ओवरऑल एक पैकेजिंग जो है कैमरा वाली वो काफी डिसेंट यहाँ पे इस फैन एडिशन में रखी गई है। वेल, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी S25 सीरीज में एक नया स्मार्टफोन उसका फैन एडिशन पेश किया है। अब ये फोन जो है वो इंडिया में लॉन्च हो गया है और आज मेरे हाथ में आप देख रहे हो S25 FE। इस वीडियो में देखेंगे गैलेक्सी S25 FE की खूबियां, जानेंगे इसके मेन फीचर्स, प्राइस भी आपको बताऊंगा और करेंगे डिस्कस कि ये फोन किसके लिए बना है। आप देख रहे हो एनबीटी टेक ऑन द गो। शुरू करते हैं नया वीडियो। तो मेरे हाथ में है सैमसंग गैलेक्सी S25 FE। तो सैमसंग S25 FE के बारे में बहुत सारी बातें आज करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कलर ऑप्शंस के प्राइस और मेन स्पेसिफिकेशंस। ये फोन 3 कलर ऑप्शंस नेवी, जेट ब्लैक और वाइट कलर में आता है और आप मेरे हाथ में ये नेवी कलर ऑप्शन देख रहे हो। इसकी जो प्राइसिंग है वो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 59,999 रुपये है। 8GB 256GB वेरिएंट आपको 65,999 रुपये में मिल जाएगा और 8GB 512GB जो स्टोरेज वेरिएंट है वो 77,999 रुपये में आता है। बल्कि क्योंकि सेल आने वाली है और सैमसंग की तरफ से बाकी ब्रांड्स की तरह ही सेल में ऑफर पेश किए जाते हैं, तो हो सकता है कि इस फोन में भी आपको ऑफर मिल जाए। और जैसा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि सैमसंग इस फोन पे जो है वो ऑफर लेके आने वाली है, तो अगर ये फोन आपको अराउंड 50,000 रुपीज मिल जाता है तो एक अच्छी डील यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि अब मैं इसके स्पेसिफिकेशंस पे बात करने जा रहा हूँ, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि ये डील कितनी अच्छी होने वाली है। सबसे पहले बात फोन के जो डिजाइन की कर लें। अगर ये फोन जो है वो 7.4 mm स्लीक है। सैमसंग ने काफी बहुत स्लीक इस फोन को नहीं बनाया है, बहुत मोटा इस फोन को नहीं बनाया है, बट एक डिसेंट डिजाइन यहाँ पर दिया है। जो फोन का वेट है वो 190 ग्राम है, यानी 200 ग्राम से कम ये फोन आपको मिल जाता है। और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी रखी है, ग्रिप अच्छी है इस फोन की, फोन काफी आराम से आप यूज कर पाएंगे। हालांकि जो बॉक्स है वहां पे आपको कवर नहीं मिलता है, अडेप्टर नहीं मिलता है, सिर्फ एक चार्जिंग केबल सैमसंग की साइड से दी जा रही है। तो अगर आप ये फोन खरीदने की प्लानिंग करते हैं तो कम से कम एक कवर इस फोन के साथ जरूर खरीदें। बात करें अगर इस फोन के डिस्प्ले की, तो सैमसंग ने 6.7 इंचेस का जो है फुल एचडी प्लस डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दिया है। ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है। जो रिफ्रेश रेट है वहां पे आप इसे 60 और 120 हर्ट्ज के बीच जो है वो स्विच कर पाएंगे। विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं यार कि विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी है क्या। तो होता क्या है कि कई बार जो नॉर्मल फोन्स हैं या बाकी फोन्स हैं उनमें क्या होता है, आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बट सैमसंग क्लेम करती है कि विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी के साथ जब आप इस फोन का ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो कॉन्ट्रास्ट भी उस लेवल पर बढ़ेगा कि डिस्प्ले जो है वो कहीं से भी खराब नहीं लगेगा, कलर ओवर सैचुरेटेड नहीं लगेंगे। और वाकई में ऐसा होता भी है। सैमसंग जो है डिस्प्ले के मामले में काफी ख्याल रखता है अपने फोन्स का, अच्छी क्वालिटी पेश करता है डिस्प्ले में। तो वो आपको यहाँ पर FE जो सैमसंग का S25s में देखने को मिल जाएगी। चिपसेट की अगर बात करें तो सैमसंग ने ना तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन दिया है ना मीडियाटेक दिया है, अपना इन हाउस चिपसेट दिया है एक्सिनोस 2400 यहाँ पर दिया है। ये 4nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, प्रोसेस पर बेस्ड है। और जो मिनिमम रैम है आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको 8GB मिनिमम रैम आपको मिल जाएगी। जो स्टोरेज है यहाँ पे वो आपको मैक्सिमम जो है वो 512GB स्टोरेज तक मिल जाता है। तो फोन की परफॉर्मेंस में आपको एक मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये जो चिपसेट यहाँ पे सैमसंग ने अपना यूज किया है, ये डेली टास्क में आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगा। सैमसंग और मीडियाटेक के जो प्रो चिपसेट आते हैं उसी के लेवल का है। आप चाहे गेमिंग कर लें, डेली मल्टीटास्किंग कर लें या और भी कोई भी काम यहाँ पे आप कर लें, हाई फ्रेम्स में भी आप अच्छे से गेम्स खेल पाएंगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा भी निराश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग यार सोचते हैं कि यार एक्सिनोस चिपसेट है तो पता नहीं कैसा होगा मीडियाटेक और जो स्नैपड्रैगन है उनके चिपसेट के मुकाबले। बट ये चिपसेट जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है परफॉर्मेंस के मामले में। कैमरों की अगर बात मैं करूँ यहाँ पर, तो सैमसंग S25 FE में आपको बैक साइड में जो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है सैमसंग की साइड से। 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ जो तीसरा लेंस है वो एक टेलीफोटो कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है और वो भी OIS के साथ।
तो जूमिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं सैमसंग जिसके लिए जाना जाता है वो आपको सैमसंग S25 FE में भी देखने को मिल जाएंगी। ये जो यानी कि जो फैन एडिशन है वहाँ पे भी आपको कैमरा के लेवल पे सैमसंग ने निराश नहीं किया है, जितना बेहतर हो सकता था उतना उसने देने की कोशिश की है। वेल फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी इस फ़ोन में दिया गया है। तो ओवरऑल एक पैकेजिंग जो है कैमरा वाली वो काफ़ी डिसेंट यहाँ पे इस फैन एडिशन में रखी गई है। तो इस प्राइसिंग में जैसा कि मैंने बताया अगर ऑफर्स के बाद ये फ़ोन आपको 50,000 रुपये की प्राइसिंग में मिल जाता है तो एक अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि बाकी फीचर्स भी आप इसके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। बैटरी इस फोन में जो है 4900 mAh की दी गई है और सैमसंग क्लेम ये कर रही है कि अगर आप इस फोन को चार्ज करते हैं 30 मिनट तक तो ये 65% चार्ज हो जाएगा अगर आप 45 वॉट के अडेप्टर से इसे चार्ज करते हैं। वेल थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर लोगों को हो सकता है क्योंकि सैमसंग अडेप्टर नहीं देता, स्पेशली अपने प्रीमियम स्मार्टफोन्स में तो उसने देना बंद ही कर दिया है। तो अगर आपके पास 45 वॉट का अडेप्टर है आप उसे अलग से खरीद पाते हैं तो ये फ़ोन आप फटाफट से चार्ज भी कर पाएंगे। बात करो अगर सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पर जो सैमसंग आपको दे रहा है वो एंड्रॉयड 16 दे रहा है जिसपे आपको One UI 8 की लेयर मिलने वाली है और सबसे खास बात यह कि 7 जनरेशन का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड मिलने वाला है और 7 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाले हैं। अब क्योंकि ये फ़ोन एंड्रॉयड 16 पर चलता है इसका मतलब ये है कि जब तक एंड्रॉयड 22 आएगा तब तक सैमसंग आपको इसमें अपडेट देती रहेगी, यानी ये फ़ोन 7 साल तक भी आपके लिए नया बना रहेगा और ढेर सारे अपडेट्स इसमें जो है वो सैमसंग की साइड से दिए जाते रहे। वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ ये फ़ोन आता है क्योंकि IP68 रेटिंग इस फ़ोन को मिली है। तो इससे आप ये समझ पाएंगे कि फैन एडिशन होने के बावजूद S सीरीज़ का अफोर्डेबल फ़ोन होने के बावजूद सैमसंग ने इस फ़ोन में काफ़ी कुछ ऑफर किया है अपने यूजर्स को। तो जैसा कि मैंने बार बार बताया आपको और इस बार फिर से कह रहा हूँ कि वैसे इस फ़ोन के प्राइस जो है वो अराउंड 60,000 रुपीज़ से शुरू होते हैं, बट अगर फ्लिपकार्ट सेल में अगर आपको अमेजॉन सेल में ये फ़ोन 50,000 रुपीज़ के आसपास डिस्काउंट के तौर पर मिल जाता है तो ये एक अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है सैमसंग का S सीरीज़ का। FE है सबसे लेटेस्ट और साथ ही साथ सबसे अपडेटेड फ़ोन है सैमसंग का क्योंकि ये चलता है एंड्रॉयड 16 OS पर। तो क्या आप इस फोन को खरीदने वाले हो? आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में और कौन सा फीचर इस फोन का आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? एक्सिनोस चिपसेट के बारे में आपका क्या मानना है हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे NBT टेक ऑन द गो। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी, मिलते हैं अगले वीडियो में।